जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो बेहद विशेष होने वाली है, एक ऐसा योग आपके बर्थ चार्ट में निर्मित होने जा रहा है गोचर प्रमाण में, जो कि आपके नवनिर्माण का समय कहा जा सकता है। देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके लिए जॉब की तलाश करनी है, या कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें नई डील लेनी है, या नया बिजनेस स्टेबल करना है, या अपने कैरियर की शुरुआत कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए राहु सूर्य का ऐसा बदलाव जो हैरान कर देगा। ऐसा संबंध जो नवनिर्माण का समय है, मकर राशि 9 फरवरी से 15 फरवरी। देखिए, हालाँकि ये समय काल बहुत कम है, फिर भी आपके लिए कुछ ऐसी स्थितियों का निर्माण करने जा रहा है, क्योंकि भूमि, भवन, वाहन से जुड़ा हुआ ये योग है। तो इस योग से संबंधित आपके जीवन में कुछ बदलाव होने जा रहे हैं। तो ये बदलाव किस प्रकार से होंगे, तो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे इन्हीं सब विषयों पर। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। तो देखिए, सूर्य जो कि एक राजा है और आत्मा के कारक होते हैं, आत्मशक्ति के कारक होते हैं, शासन प्रशासन के कारक होते हैं, नौकरी चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंटेड हो, नौकरी के कारक होते हैं, पिता के कारक होते हैं, आरोग्यकता के कारक होते हैं, सफलता के कारक होते हैं, उत्तरोत्तर सफलता यानी स्टेबिलिटी जो आपको निरंतर बनी रहती है, वो सूर्य के ही प्रभाव से आपको प्राप्त होती है। और आँखों के कारक होते हैं, हृदय के कारक होते हैं। वहीं मंगल देव देखिए भूमि, भवन, वाहन के कारक होते हैं, और भूमि, भवन, वाहन के कारक होने के साथ ही ये एक राजा के सेनापति हैं, कर्मठ हैं, बल, पराक्रम, साहस, ऊर्जा, मानव शरीर में बहने वाले रक्त और युद्ध वेपन के भी कारक होते हैं। तो देखिए, इन दोनों का इस दौरान समन्वयन होने जा रहा है, यानी सूर्य देव अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं, जो कि 9 फरवरी को करेंगे, और ये अपना नक्षत्र परिवर्तन करके चले जाएंगे धनिष्ठा नक्षत्र में। धनिष्ठा नक्षत्र में जब ये जाएंगे, तो देखिए, धनिष्ठा नक्षत्र जो है, क्योंकि राजा है सूर्य देव, तो इनको क्या है, मेष राशि में ये उच्च के होते हैं, मंगल देव की राशि में। तो मंगल देव की राशि में उच्च के होते हैं, मंगल इनके परम पर मित्र हैं, और क्या है कि ये सेनापति भी हैं। तो राजा इस समय सेनापति के घर में जा रहे हैं, तो घर में जाकर सेनापति के ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बदलाव उत्पन्न करेंगे। वहीं इनका राहु देखिए विष्णु योग निर्मित हो रहा है, तो विष्णु योग निर्मित हो रहा है, तो ये राहु के साथ संबंध बनाएंगे, लाभ संबंध। तो यानी कि अचानक भूमि, भवन, वाहन के भी योग बन सकते हैं, आपके जॉब के भी योग बन सकते हैं, अचानक आपकी डीलिंग भी आपको प्राप्त हो सकती है। तो ये समय काल जो होगा, राहु देखिए बहुत ही अचानक के प्रभाव लेकर आते हैं। आपके फर्श से अर्श और अर्श से फर्श, रातों रात ये सफ़र करवाने का श्रेय जो है वह राहु के पास ही होता है। वहीं देखिए, शुक्र का भी इनके साथ संबंध बन रहा है, क्योंकि शुक्र जो है राहु के साथ युति कर रहे हैं। तो यह समय काल आपके लिए बहुत ही विशेषकर होगा। इस दौरान कोई भी नई शुरुआत करने के लिए, नए कार्यों को आरंभ करने के लिए बहुत अच्छा समय है। चाहे आपके भूमि, भवन, वाहन के योग हों, या फिर आपके इस योग को सेम आप अभिजीत योग के तरीके से मान सकते हैं। इस दौरान क्या है, जब भी अच्छा समय चल रहा होता है, आपकी सफलता के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और जिन चीज़ों से दीर्घकालिक लाभ लेना हो, उन चीज़ों को इसी काल के दौरान आपको प्रारंभ कर देना चाहिए। हालांकि आपके उस कार्य के पूर्ण होने में बेशक काफ़ी लंबा समय लगने वाला हो, किंतु शुरुआत जो है ऐसे काल के दौरान ही कर देनी चाहिए। क्योंकि देखिए, जैसे कि हमारे संसार को 3 शक्तियाँ संचालित करती हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो ये जो योग बन रहा है, वह योग आपका विष्णु योग बन रहा है, विष्णु पालन करता है। तो सृजन जो है, वो इस दौरान आप कर सकते हैं। किसी भी चीज़ का सृजन आपका कहा जा सकता है। तो ये गोचर काल आपके लिए बेहद सर्वाधिक श्रेष्ठ रहने वाला है, उन लोगों के लिए जो किसी चीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं, या किसी रिश्ते में एंटर होने जा रहे हैं, या फिर जीवन में तरक्की के क्षेत्र की ओर कदम बढ़ाने जा रहे हैं। देखिए, जो लोग पुराने जीवन को छोड़कर, क्योंकि पुराना जीवन आपका बीत गया, ऐसे में काफ़ी सारी चीज़ें आपकी अस्त-व्यस्त हुई हैं, कुछ अच्छा ऐसा योग निर्मित होना चाहिए, जो कि आपके जीवन को एक नई दिशा, दशा दोनों प्रदान कर सके। तो यह समय काल वही समय काल होगा कि जब आपके जीवन को एक दिशा भी प्राप्त हो सकती है, जिसके प्रभाव से आपकी दशा भी परिवर्तित हो सकती है। तो पूर्ण रूपेण इसे चार्ट पर समझने के लिए देखिए, क्योंकि जब तक चार्ट पर समझेंगे नहीं, चीज़ें हमारे नियंत्रण में नहीं आएँगी,
अच्छे से समझ में नहीं आएँगी। तो इन सभी चीज़ों के लिए, क्योंकि ये 12 राशियों से संबंधित अलग-अलग भावों से गोचर करेंगे, तो अलग-अलग प्रकार के इनके आपको लाभ प्राप्त होने वाले हैं। अ, क्योंकि ये आपके लग्न और पराक्रम से जुड़ा हुआ है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा विशेष हो जाता है। सिर्फ़ 2 राशियों के लिए ये योग इतना महत्वपूर्ण निकल कर आ रहा है। तो आइए चर्चा कर लेते हैं इस विषय पर चार्ट पर सूत्र के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, बहुत ही सुंदर योग का निर्माण हुआ है। देखिए, 3 प्रकार के जो योग होते हैं उसमें से दसम और एकादश भाव के स्वामी की युति हो जाए, दसम और एकादश भाव के स्वामी की युति हो जाए, या इनका किसी भी प्रकार से दृष्टि संबंध हो जाए, या किसी भी प्रकार से इनका आपस में समन्वयन हो जाए, कोई संबंध बन जाए, तो ये विष्णु योग बनाता है, नव निर्माण करवाता है। वहीं देखिए, इस समय आपके जो एकादश भाव के स्वामी मंगल देव हैं वो बैठे हुए हैं आपके षष्ठ भाव में, और आपके दसम भाव के स्वामी बैठे हुए हैं आपके तृतीय भाव में राहु के साथ। अब राहु के साथ जब आपके दसम भाव के स्वामी बैठे हुए हैं तो राहु के साथ इनका क्या है, युति संबंध। अब मंगल किस तरीके से इनके संबंध बनाएंगे, क्योंकि 9 फरवरी को सूर्य देव अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। सूर्य देव का नक्षत्र परिवर्तन जो होगा वह एक बहुत ही विलक्षण परिवर्तन होगा, क्योंकि यह धनिष्ठा नक्षत्र में जा रहे हैं। अब धनिष्ठा नक्षत्र जो कि मंगल देव का है, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि मेष राशि में आने पर सूर्य दिग्बली होते हैं। सूर्य मंगल को अपना मित्र मानते हैं और मंगल सेनापति हैं। तो जब सूर्य मंगल के नक्षत्र में जाएंगे तो इनका शुक्र के साथ संबंध बनेगा। शुक्र के साथ संबंध बनेगा, ये विष्णु संबंध बनेगा। विष्णु संबंध देखिए ये आंशिक रूप से होगा, और लेकिन इसका प्रभाव आपको जरूर प्रभावित करेगा। वहीं राहु साथ में है तो ये नव निर्माण का भी कारक बनेगा। राहु निर्माण को दर्शाते हैं। राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है वो भी निर्माण को दर्शाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस दौरान आपकी जितनी भी स्थितियाँ इंगित कर रही हैं वो नव निर्माण को इंगित कर रही हैं कि नया सृजन होना चाहिए। तो नया सृजन देखिए, ऐसा नहीं है कि आपका कोई बिजनेस स्टैब्लिश है लेकिन इस टाइम पर वो आपके लिए थोड़ा सा कष्टप्रद है तो उसको पूरा ही नष्ट कर दिया जाए, बल्कि उसमें कुछ चेंजेस करने चाहिए। या आप कोई जॉब कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे से चल रही थी लेकिन कुछ कारणवश आपकी जॉब, तो इस समय आपको आत्ममंथन करना चाहिए। ये चीज़ें आपका यही दिखा रहा है, और जिसके भी बर्थ चार्ट में यह योग बन जाता है, और इस पर देखिए यहाँ से गुरु की भी दृष्टि जा रही है, शुभता भी पूर्ण रूपेण है, क्योंकि गुरु का भी साथ होना अनिवार्य है। तो यानी कि इस तरीके से यह आपके लिए बहुत ही अच्छा एक योग निकल कर आया है। इस दौरान आप अपने पराक्रम में परिवर्तन कर सकते हैं। पराक्रम ऐसा नहीं है कि पूरी ही दिशा बदल दी जाए, बल्कि उसका दृष्टिकोण बदल दीजिए, क्योंकि दृष्टिकोण बदलने का काम भी राहु का ही होता है। राहु जिद है, जुनून है। तो जिस इस समय पर आपके यदि जुनून उत्पन्न करते हैं आप अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए, क्योंकि देखिए मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जब तक आप मन से किसी चीज़ को ठानते नहीं हैं, क्योंकि आपने अगर पहले से ही हार मान ली, ये हमारा मन ही करवाता है। पहले से ही हार मान ली कि सामने वाला कार्य आप नहीं कर पाएंगे, तो फिर समझ लीजिए कितने भी प्रयास आप कर लें आपके निरर्थक ही जाने वाले हैं।
क्योंकि जो कुछ भी होता है वो आत्मबल के कारण होता है। जब आपका आत्मबल बेहद मजबूत होकर किसी कार्य को करता है, तो आपको उसमें 100% सफलता प्राप्त होती है। सूर्य वैसे ही सफलता के कारक हैं, मंगल पराक्रम के कारक हैं, शुक्र जो हैं धन के कारक हैं। इस समय इतनी सारी चीज़ों का समन्वयन होना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। एक ऐसे पल का निर्माण होने जा रहा है, जो पल आपको बहुत ही तीव्रता से अपने लिए चीज़ों को अनुकूल करना है। अब ऐसा नहीं है कि हम योग्य तो हैं किसी स्कूल में टीचर बनने के, लेकिन हम पूरे शिक्षा के विभाग को ही सँभालने की तैयारी कर लें, तो ऐसा नहीं होता है। जिस चीज़ के हम योग्य हैं, उस चीज़ के अनुरूप हमें प्रयासों को इस दौरान बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। तो सूर्य जैसा कि आपके अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, तो इस समय आपको क्या है कि समस्याएँ जो भी आपके सामने आ रही हैं, उनका समाधान प्राप्त होगा, बुद्धि का साथ है, आत्ममंथन करने के लिए भी आप तत्पर हैं और बुधादित्य राजयोग जो कि और प्रबल होने जा रहा है, अभी तक जितना प्रभाव आपको प्राप्त हो रहा था, उसमें और एक पॉइंट बढ़ने जा रहा है, तो इस पॉइंट का आपको भरपूर लाभ उठाना है। देखिए, जिस प्रकार से बर्थ चार्ट में आपके योग होते हैं, बल होता है, उसी प्रकार से आपको प्रभाव प्राप्त होगा। शुक्र का भी साथ मिल रहा है, यानी ऐश्वर्य भी साथ जा रहा है। तो देखिए, बहुत से लोगों के ऐसा होता है, मैंने एक कुंडली देखी थी, तो उसमें उनके शुक्र जो हैं द्वादश भाव में बैठे हुए थे और वो उनकी शुक्र की ही महादशा चल रही थी। अब ऐसे में उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे तो शुक्र द्वादश भाव में बैठे हैं, शुक्र की महादशा चल रही है, बस इतना ही है कि मेरे कोई काम अटकते नहीं हैं, किंतु फिर भी मुझे लाभ नहीं प्राप्त हो रहा। तो जब हमने उस कुंडली को गौर से देखा तो शुक्र के पास बल ही नहीं था, बिल्कुल भी बल नहीं था। शुक्र जो थे 29 अंश के थे, तो 29 अंश का ग्रह जो होता है पूर्ण मृत होता है। तो ऐसी अवस्था में उनको किसी भी प्रकार से उसका लाभ नहीं प्राप्त हो रहा था, तो देखिए ऐसी स्थिति में ग्रहों के उपाय करने चाहिए। तो यहाँ पर आप परिवर्तन थोड़ा-सा परिवर्तन कर लीजिए, जिसके प्रभाव से आपकी स्थितियाँ जो है आपके अनुकूल हो जाएँगी। देखिए, क्या है कि ग्रह को थोड़ा-सा जो है बल भी देना बहुत अनिवार्य हो जाता है। ऐसे में यदि सूर्य या मंगल की स्थिति आपके बर्थ चार्ट में थोड़ी-सी भी खराब है, तो फिर उनको आपको परिवर्तित प्रभाव मिलने वाले हैं। तो इसके लिए देखिए हमें सदैव उपायों को करना चाहिए, क्योंकि आप जो ये क्षणिक उपाय करते हैं, त्वरित उपाय करते हैं, इनका प्रभाव आपको नहीं प्राप्त होता और क्या होता है आप ज्योतिष को दोष देना प्रारंभ कर देते हैं। किंतु देखिए मैं सदैव आपको जब से मैं आपसे बात कर रही हूँ, तब से मैंने आपको सदैव बताया है कि ज्योतिष में किसी भी चीज़ का उपाय क्षणिक नहीं होता, यानी कि जादू की छड़ी की तरीके से नहीं प्राप्त होता। इनके उपाय हमें लंबे समय तक करने होते हैं। अब आप ही सोचिए सांसारिक चीज़ों को प्राप्त करने के लिए जब हमें इतना लंबा संघर्ष करना पड़ता है, तो जब हम भाग्य जो कि संसार से ऊपर की चीज़ है, उसको जब हम परिवर्तित करने की बात कर रहे हैं, तो वो हमें इतनी जल्दी कैसे प्राप्त हो सकती है। तो देखिए कुछ विशेष उपाय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो लाखों करोड़ों लोगों के ऊपर आज़माए जा चुके हैं, मैं आपको वही उपाय बताती हूँ। सबसे पहले बीज मंत्र का जाप, सूर्य के लिए ओम घृणी सूर्याय नमः और मंगल के लिए ओम अंगारकाय नमः। इन बीज मंत्रों का जाप आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। सूर्य के लिए प्रातः जल्दी उठें, स्नान ध्यान करके सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। प्रत्येक रविवार को धर्म स्थान पर गेहूँ गुड़ का दान करें। पिता का आदर करें। रविवार का व्रत कर सकते हैं, रवि की होरा में निर्जला व्रत कर सकते हैं। पिता की प्रसन्नता के लिए क्वालिटी टाइम स्पेंड करें उनके साथ में। पिता को कोई गिफ्ट भी दिए जा सकते हैं जो कि उनको काफ़ी रुचिकर लगे, जिससे उनके चेहरे पर एक खुशी आए। ये कार्य करने से भी आपके सूर्य अच्छे होते हैं। इसके अलावा मंगल के लिए देखिए मंगल के जो अधिष्ठात्र देव होते हैं वो हनुमान जी होते हैं। बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं। रसदार मिठाई लेकर प्रत्येक मंगलवार को धर्म स्थान पर जाएं, हनुमान जी को भोग लगाएं, बंधु बांधवों के साथ बैठकर खाएं। यदि ये संभव नहीं हो सकता तो आप इसे वहाँ प्रसाद रूप में वितरण करें और थोड़ा प्रसाद स्वयं भी ग्रहण करें। इसके अलावा देखिए आप लाल रंग की चीज़ें जैसे लाल मसूर की दाल हो गया, लाल वस्त्र हो गया, ये सारी चीज़ें ले जाकर आप धर्म स्थान पर दान करें।
या फिर आप सूर्य और मंगल दोनों के लिए तांबे का एक छोटा सा कलश लें, मंगलवार को या रविवार को। इस कलश में गेहूं भरें या लाल मसूर की दाल भरें। इसको आप बंद करके आप धर्म स्थान। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।